हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक टू हिमालयास। सो आई एम बैक विद माय न्यू व्लॉग। तो बहुत टाइम हो गया था कि व्लॉग वगैरह नहीं, कुछ काम वगैरह पड़ लेते मेरे को, तो इधर उधर जाना नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि हल्द्वानी में आजकल कोहरा पड़ लगा है, तो हमने सोचा थोड़ा पहाड़ घूम लेते हैं। तो यहाँ से आज हम चल रहे हैं नैनीताल वाया सरिया ताल। तो ये कोई रास्ते में हम रुके हुए हैं और ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो यहाँ से मेरे साथ है मेरे दोस्त धीरज मेहरा जी। तो मेहरा जी आइए। हेलो दोस्तों, हेलो, ये हैं धीरज मेहरा जी और हमारे साथ दूसरे हमारे लोग मित्र हैं हिमांशु भाई। तो इनसे आप मिल चुके हो, तो अरे आराम से। तो अब हम यहाँ से चलेंगे सरिया ताल से नैनीताल होते हुए। तो लेट्स गो। व्यूअर्स, हल्द्वानी से जो नैनीताल की जो जर्नी है वो मैंने अपने पहले ब्लॉग में डाल रखी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम कुछ नई जगह जाएंगे, वहां से नैनीताल को एक्सप्लोर करेंगे। तो जो आज हमारी जगह है वो हम निकलेंगे नैनीताल थ्रू बाईपास। तो जो नैनीताल वाला बाईपास है ये थोड़ा लंबा तो है बट बहुत ही सुंदर एरिया है। तो आपको यहाँ पर ऊंचे ऊंचे सुंदर पहाड़ दिखेंगे और इस रूट में आपको ट्रैफिक भी काफ़ी कम मिलेगा। तो जब नैनीताल में ट्रैफिक बढ़ जाता है तो यहाँ से डाइवर्ट करके पूरे नैनीताल जाते हैं लोग। तो ये सामने आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर से पहाड़ है। तो अब हम यहाँ से पहले पहुँचेंगे सरिया ताल और सरिया ताल में थोड़ी देर रुकेंगे और अब हम चले हैं आगे को। जनरली आजकल नैनीताल में काफ़ी ठंड रहती है, तो सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ठंड है और दिन में थोड़ी बहुत ठंड से राहत मिलती है। तो हल्द्वानी से जैसे हम आए हैं तो वहाँ पर कोहरा लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो बहुत ज़्यादा ठंड के चक्कर में हमने कहा थोड़ा पहाड़ को चले जाते हैं। तो संडे का दिन था, तो यहाँ को हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो रास्ते में कुछ जगह पे ठंडा भी लगा हमें, बट अब हमें इस गुनगुने से मौसम में और खूबसूरत नज़ारे से देखते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अब हम यहाँ से चले हैं। तो यहाँ पर एक पुल है, वो काफ़ी सुंदर है वहाँ पर का जो एरिया है। तो अब वहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे और फिर हम चलेंगे अपनी जर्नी में। तो जनरली इस रूट को बहुत कम लोगों ने देखा है, तो आप कभी नैनीताल आए तो इसको ज़रूर देखें। तो क्योंकि आपको यहाँ पर सुंदर पहाड़ नज़र आएंगे और इतना नेचुरल ब्यूटी है कि आपका दिल यहाँ पर आके खुश हो जाएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर सा पुल है और एरिया भी बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे। यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है, क्योंकि इतने सुंदर पहाड़ और इतने सुंदर सा एरिया मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और यहाँ पर हम पूरा प्रकृति का आनंद उठा लेते हैं और हमारे मित्र भी यहाँ पर प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं। तो ये रहे हमारे मित्र और ये देखिए काफ़ी सुंदर सा पुल है। अब यहाँ से हम चलेंगे सरिया ताल की तरफ। इस सुनसान और सुंदर सी रोड में बाइक चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं सरिया ताल की तरफ, जो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है यहाँ से। और ये हम अभी हैं पाइन फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर आपको मोस्टली पाइन फॉरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गर्म होता है इस चक्कर में। तो अब यहाँ से हम पहुँच चुके हैं खुरपा ताल। तो खुरपा ताल का ये अपर साइड है। तो लास्ट मैंने अब जो मेरी वीडियो थी उसमें खुरपा ताल मैंने दिखाया था कि कैसा है खुरपा ताल। तो अब यहाँ से हम चलेंगे सरिया ताल, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। तो हमें नैनीताल की पहाड़ियाँ नज़र आने लगी हैं और हम जल्दी सरिया ताल पहुँचने वाले हैं। और सरिया ताल जो है वो अपनी लैंडस्केप ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है।
जो यहाँ का जो पानी है लेक का वो बहुत ही शांत और सुंदर है। और यहाँ का जो लैंडस्केप है, यहाँ पर जो पहाड़ है वो काफ़ी सुंदर से है। तो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम रुकेंगे सरिया ताल में, और ये रही सरिया ताल। सरिया ताल का जो पानी है वो काफ़ी सुंदर सा नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आप बोर्ड्स भी देख सकते हैं। तो मैं नेचुरल लवर्स से कहूँगा कि आप कभी नैनीताल आ रहे हैं तो सरिया ताल भी ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत सुंदर सी लेक है, और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे लैंडस्केप नज़र आएंगे इस लेक के। तो व्यूवर्स, हम पहुंच चुके हैं सरिया ताल। ये देख सकते हैं सरिया ताल, तो काफ़ी सुंदर सी लेक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी दिन के 3 बज रहा, और यहाँ पर काफ़ी शांति है। ऊपर से झरना आता है, इससे पानी आता है इस लेक में, और ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल बनाई हुई आर्टिफिशियल लेक टाइप की है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे हम लास्ट में नैनीताल। तो अब यहाँ से हम चलते हैं नैनीताल। 15-20 मिनट बैठने के बाद अब हम चले हैं नैनीताल की तरफ, और यहाँ से हमें काफ़ी सुंदर से लैंडस्केप नज़र आएंगे। और तो ये जो नैनीताल का पार्ट है ये अनएक्सप्लोर्ड है, तो मैंने सोचा कि इसको आज एक्सप्लोर किया जाए, तो यहाँ पर लोग को आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, सुंदर सी रोड, ऐसी रोड, और सामने जो पहाड़ी देख सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही है, और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है इस एरिया में बाइक चलाने में। तो अब हम चले हैं, जो पहुंचेंगे हम 4 खेत बोलते हैं इस एरिया को। तो ये काफ़ी लंबे लंबे 3-4 खेत हैं यहाँ पर। तो अब हमें आगे मिलेगा बॉटेनिकल गार्डन। न्यू ईयर के टाइम और गर्मियों में जब काफ़ी लोग नैनीताल आते हैं तो नैनीताल में पार्किंग की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस चक्कर में तो इस बाईपास से लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ पर एक नारायण नगर पार्किंग स्पॉट है, तो वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से लोग टैक्सी में नैनीताल जाते हैं। तो ये नारायण नगर पार्किंग एरिया है, और यहाँ पर से आगे हमें अब बॉटेनिकल गार्डन मिलेगा। तो यहाँ पर नेचुरल लवर्स के लिए एक बहुत अच्छी सी जगह है, तो आप कभी आए तो विज़िट कीजिए। और यहाँ से ऊपर को है बॉटेनिकल गार्डन। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है हिमालयन बॉटेनिकल गार्डन। तो ये यहाँ से रास्ता जाता है बॉटेनिकल गार्डन के लिए, और अब यहाँ से हम चलेंगे आगे को। तो भूख भी काफ़ी लग रही है, तो हमने सोचा हमारा एक पुराना स्पॉट है यहाँ पर, जहाँ पर हम हमेशा रोल्स वगैरह खाते हैं, तो यहाँ पर रुकेंगे। तो इस एरिया को लवर्स पॉइंट भी कहते हैं। तो ये रहा लवर्स पॉइंट। तो हमारा जो दोस्त है वो आगे हमारा वेट कर रहा है, और हम यहाँ पर अपनी पार्किंग करके रुकेंगे। और ये हैं हमारे मेहरा जी। तो मेहरा जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर? है बिज्जी, आपकी स्माइल के तो फ़ैन है लोग। तो यहाँ पर हम अपना वो क्या कहते हैं, कुछ खाने पीने का सीन बना रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सी लोकेशन है। ये पहाड़ देखिए। तो मेहरा जी, कैसा हो रहा रोल हैं? अमित जी, अरे ये देखिए, तो यहाँ पर हम कैफ़े में खा रहे हैं रोल। तो 143 के स्पेशल रोल, पनीर रोल, मशरूम रोल, बेबी कॉर्न रोल, एग रोल, चिकन रोल, नो
से मिलाई मजा आ गया। चलो तो अब हम यहाँ से चलेंगे नैनीताल की तरफ। तो ये जो आगे सड़क जा रही है ये जा रही है नैनीताल को। रोल खाने के बाद अब और ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है। तो जो रोल थे 143 कैफ़े के वो बहुत ही सॉलिड थे। तो आप आएँ और ज़रूर खा के जाएँ यहाँ से। तो यहाँ पर जो हमें अब पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और अब हम चले हैं नैनीताल की तरफ को। तो ये देख सकते हैं सुंदर सी पहाड़ियाँ। और अब हमें अब मिलेगा 12 पत्थर। तो ये 12 पत्थर भी बहुत फेमस लोकेशन है। यहाँ से आप चाइना पीक और टिफिन टॉप और अलग अलग जगह के लिए जा सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं टिफिन टॉप के बेस कैंप पे। तो यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक है टिफिन टॉप का यहाँ से। तो यहाँ पर से आपको घोड़े वगैरह भी मिल जाते हैं जाने के लिए। और अब हम आगे पहुँचेंगे, हमें मिलेगा 12 पत्थर का चौराहा जहाँ से आप किलबरी और चाइना पीक के लिए जा सकते हैं। यहाँ से जो लेफ़्ट को रोड जाती है वो हमें ले जाएगी चीना पीक और किलबरी की तरफ। और पंगोड एक फेमस गांव है तो वो भी यहीं से जाते हैं। तो अब हम नीचे चले हैं नैनीताल की तरफ। तो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है नैनीताल और हमें नैनीताल की लेक भी अब दिखने लग जाएगी थोड़ी दूर पे। हमें आपको उत्तराखंड के मेजर इंस्टीट्यूशन मिलेंगे जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट। तो सभी इसी रीजन में मिलते हैं आपको। ये रही कुमाऊं यूनिवर्सिटी। और यहाँ से अब हम चलेंगे नीचे को और नैनीताल लेक की तरफ को जा रहे हैं। तो ये भी एक पार्किंग एरिया है और यहाँ पर एक केव गार्डन करके एक फेमस जगह है जहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। और ये पार्किंग है नैनीताल की। जो कालाडूंगी से गाड़ियाँ आती हैं वो पार्क यहीं होती हैं। तो अब हम चलेंगे नैनीताल लेक की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं मलीताल और मलीताल से ही नैनीताल लेक स्टार्ट हो जाती है। तो मलीताल जो है वो बहुत लंबी सी मार्केट है। तो यहाँ की जो नमकीन है वो काफ़ी फेमस है। तो नैनीताल आए तो नमकीन ज़रूर खा के जाएं। तो यहाँ से अब हमें लेक भी नज़र आने लगेगी और ये देखिए सुंदर सी व्यू के साथ हम चले हैं नैनीताल लेक की तरफ। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं नैनीताल लेक के पास। तो यहाँ पर एक फेमस भोटिया मार्केट है और ये बहुत पॉपुलर जगह है यहाँ की। तो यहाँ पर कोई भी नैनीताल आता तो यहाँ पर ज़रूर रुकता है। तो कभी बाद में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम चलेंगे माल रोड से तल्लीताल की तरफ। तो ये रही भोटिया मार्केट और यहाँ पर एक फेमस नंदा देवी और नैना देवी मंदिर भी है। और ये रही माल रोड, काफ़ी बिजी है संडे होने के कारण। और ये रही नैनीताल लेक। तो यहाँ पर से हम देख रहे हैं नैनीताल लेक को। तो बोटिंग हो रही है बहुत, कि कोई भी नैनीताल आता है तो बोटिंग ज़रूर करता है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है नैनीताल की पहाड़ियाँ और नैनीताल लेक। बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है। अब हम चले हैं तल्लीताल की तरफ। थोड़ी देर ठंडी सड़क में बैठेंगे।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में। तो ये रही तली ताल, और तली ताल पे आपको नैनीताल का रोडवे स्टेशन भी मिलेगा, और रोडवे स्टेशन से हम उधर को मुड़ के चलेंगे ठंडी सड़क की तरफ। और ये देखिए नैनीताल लेक, बहुत ही सुंदर नज़र आती है यहाँ से। तो व्यूअर्स, हम ठंडी सड़क में नैनीताल के, तो ये जो एरिया है ये नैनीताल के से पास में है। तो यहाँ से अब मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बैक टू मालियास। थैंक यू।